सद्दाम हुसैन ने 22 साल की उम्र में इराक के प्रेसिडेंट को बीच बाजार में घेर के गोली मारी। सद्दाम हुसैन पहले तो अमेरिका के कहने पर ईरान पर हमला करता है और बाद में अमेरिका ने ही सद्दाम हुसैन को फांसी दिलवा दी। ईरान और इराक की जंग के दरमियान सद्दाम हुसैन ने यूएस और बड़ी बड़ी अरबिक कंट्री से कर्जा लिया था। उसके बाद सद्दाम हुसैन ने कहा कि मैंने तो तुम्हारे कहने पर हमला किया था, अब मैं एक को भी पैसे वापस नहीं करूंगा, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। जब कुवैत अपना दिया हुआ कर्जा वापस मांग रहा था तो सद्दाम हुसैन ने पूरे कुवैत पर हमला करके उसे इराक का हिस्सा बना दिया, जिसके बाद सद्दाम हुसैन की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। किसी जगह पर भी किसी को भी बंदूक निकालकर गोली मारना सद्दाम हुसैन के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। इतना बहादुर इंसान सद्दाम हुसैन यूएस मिलिट्री से अपनी जान बचाने के लिए एक खड्डे में छुपा था। 28 अप्रैल 1937 को एक रात इराक के एक गरीब गांव अल ओजा में एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन के पैदा होने से पहले उसके वालिद की डेथ हो चुकी थी और उसके वालिद से पहले उसके बड़े भाई की डेथ हो चुकी थी। इसलिए सद्दाम हुसैन की माँ सुबह तुल्फा को सद्दाम हुसैन की पैदाइश से कोई खुशी नहीं थी। उन्हें लगता था कि ये सब सद्दाम हुसैन के दुनिया पर आने की वजह से हुए है। कहा जाता है सद्दाम हुसैन की माँ ने उनके वालिद की वफात के बाद सुसाइड करने की कोशिश भी की थी, जिसमें वो बच गई थी। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि सुसाइड करने की कोशिश नहीं बल्कि अभी सुसाइड करने की प्लानिंग ही कर रही थी कि उनके पड़ोसियों ने उन्हें देख लिया और आके उनको समझा के सुसाइड करने से बचा लिया और सद्दाम हुसैन की पैदाइश हो जाती है। जब वो पैदा हुआ तो उसकी जिंदगी नफरत से भरी पड़ी थी। जब सद्दाम हुसैन 4 या 5 साल का हुआ तो उसके स्टेप फादर हसन इब्राहिम यानी जिससे उनके वालिदा ने दोबारा शादी की थी, वो उस पर बहुत ज्यादा जुल्म करने लगते हैं, उसे मारते हैं, पीटते हैं, खाना भी सही से नहीं खाने देते और स्कूल के बजाय पैसे कमाने को भेजा जाता है, जिससे सद्दाम हुसैन बाद में कहता था कि मैंने अपने बचपन में एक चीज सीखी है, या तो मरो या तो मारो। जब सद्दाम 1947 में 10 साल का हुआ तो उस पर इतने जुल्म हो रहे थे कि वो अपने घर से भाग गया और अपने मामा के घर में रहने लगा। यहाँ से सद्दाम हुसैन की लाइफ बिल्कुल चेंज होने वाली थी, क्योंकि सद्दाम हुसैन के मामा एक छोटी सी पार्टी बाथ पार्टी से ताल्लुक रखते थे और इराक आर्मी में एक ऑफिसर भी थे। खैर, अब उसके कुछ बाद सद्दाम के मामा उसका एक अल कार्क स्कूल में एडमिशन कर देते हैं, तो वो वहां पर पढ़ने भी लगता है और साथ में सेकंड टाइम पे कोई चीज बेचता था, सिगरेट वगैरह भी बेचता था और पैसे कमाता था। अब जैसे जैसे सद्दाम हुसैन बड़ा होने लगता है, उसके ज़हन के अंदर उसके मामा की जो आइडियोलॉजी थी वो बहुत ज्यादा असर करने लगती है। सद्दाम हुसैन का मामा उस वक्त की जो अंग्रेजों की पॉपेट हुकूमत थी उसके बिल्कुल खिलाफ था, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट वगैरह करता था और प्रोटेस्ट वगैरह करवाता भी था। और सद्दाम हुसैन का मामा जो है वो सुन्नी मुस्लिम था, जिससे आगे जाकर सद्दाम हुसैन भी सुन्नी मुस्लिम बनता है और सद्दाम हुसैन की मौत के पीछे सद्दाम हुसैन के सुन्नी होने की एक बड़ी वजह है। इस चीज को आपने याद रखना है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सद्दाम के मामा तो ऑलमोस्ट सही कर रहे थे, लेकिन सद्दाम भी कम ही उम्र से अपने मामा की बाथ पार्टी को ज्वाइन कर लेता है और अपने मामा के साथ प्रोटेस्ट वगैरह करवाता है और हर प्रोटेस्ट में अपने मामा के साथ जाता है। ये प्रोटेस्ट इस चीज के ऊपर थे कि इराक में से यूरोपियन कल्चर को खत्म किया जाए और सारी अरेबिक कंट्रीज को मिलाकर सबका एक ही फ्लैग बनाया जाए। यही सेम चीज सद्दाम के माइंड में फिट हो जाती है और सद्दाम अपने मामा की तरह बनने की कोशिश भी करता है, क्योंकि उसके मामा एक आर्मी ऑफिसर था। तो सद्दाम का भी ड्रीम था कि वो आर्मी को ज्वाइन करे। उसके लिए उसने आर्मी में एंट्रेंस एग्जाम भी दिया, जिनमें वो फेल हो गया। इसके बाद सद्दाम का मामा साल 1954 में सद्दाम का एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ बगदाद में करा देता है, जहां से सद्दाम हुसैन का दबदबा शुरू होता है। अब सद्दाम ने इस यूनिवर्सिटी के अंदर अपने साथ अपने स्कूल फ्रेंड्स को भी मिला लिया और उसके बाद वो गुंडागर्दी वगैरह करने लगा। उसके बाद सद्दाम हुसैन ने अपने साथ कुछ गुंडों को भी मिला लिया। अब सद्दाम हुसैन जहां कहीं भी प्रोटेस्ट करवाता वहां पर अपने कुछ बंदों और गन्स के साथ जाने लगा। अब उस पूरे एरिया में सद्दाम हुसैन का दबदबा बनने लगा, सद्दाम हुसैन का एक नाम बन गया और यहाँ से सद्दाम हुसैन बाथ पार्टी के पावरफुल और इम्पोर्टेंट मेंबर बन जाता है। अब यहाँ पर बाथ पार्टी के लोग अमेरिका की CIA के साथ मिलकर इराक के प्राइम मिनिस्टर को मारने की साजिश कर रहे होते हैं। ये कोई आसान काम नहीं था, इसलिए इस काम के लिए एक पावरफुल एंड ब्रेव आदमी की जरूरत थी। अब बाथ पार्टी के लोगों ने सिर्फ 24 साल की उम्र में सद्दाम हुसैन को इस काम के लिए चुना। सद्दाम हुसैन ने 1959 में अपने कुछ और भी गुंडे दोस्तों के साथ जाकर बीच बाजार में प्राइम मिनिस्टर कासिम की गाड़ियों पर गोलियों की बारिश कर दी। इस हमले में प्राइम मिनिस्टर कासिम के ड्राइवर की डेथ हो जाती है और प्राइम मिनिस्टर कासिम के कंधे पर गोली लगती है। और कहा जाता है कि सद्दाम हुसैन की इस फाइट के दौरान पांव पे भी एक गोली लगी थी, लेकिन इराक का प्राइम मिनिस्टर कासिम बच जाता है और हॉस्पिटल में ही सद्दाम हुसैन और बाथ पार्टी के खिलाफ एक्शन लेने के लिए ऑर्डर दे देता है,
जिसके बाद सद्दाम वहां से भाग जाता है। अब इराक में अदवर गांव में हाजी अमीन अली का एक फार्म था। सद्दाम हुसैन वहां पर जाकर रहने लगता है। अब यहाँ पर ये लोकेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंड पे सद्दाम हुसैन को यूएस मिलिट्री आखिर में इसी लोकेशन से एक खड्डे में से निकालती है। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट।